नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा एक नया लेसन है और उसका जो नाम है परमाणु संरचना व रेडियो धर्मिता। यानी कि आज आप सीखने वाले हैं कि जो भी पदार्थ हम देखते हैं, जो भी पदार्थों को हम मिलते हैं, वो पदार्थ का निर्माण का अस्तित्व कहाँ से स्टार्ट होता है ना। कि कोई भी पदार्थ, चाहे वो ठोस होता है, चाहे द्रव होता है, चाहे गैस होता है। आपको मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि जो हमारे पदार्थ होते हैं, क्योंकि ब्रह्मांड में दो ही चीज़ें पाई जाती हैं, एक द्रव्य पाई जाती है, दूसरी ऊर्जा पाई जाती है। तो ऊर्जा के रूप में तो हमें अभी नहीं पढ़ना है, लेकिन द्रव्य के रूप में हमें विस्तृत जानकारी रसायन विज्ञान में लेना है। तो ऐसी स्थिति में सबसे पहला जो मैंने आपको बताया कि जो भी द्रव्य होते हैं उनकी अवस्थाओं के बारे में हमने पिछले अध्यायों में पढ़ा, लेकिन आज जो हमारा पढ़ने वाला जो अध्याय है उसमें हमें ये जानना है कि चाहे वो ठोस होता है, चाहे द्रव होता है और चाहे गैस होता है, ये ठोस, ये द्रव, ये गैस किससे बने होते हैं, आज का हमारा यही मेन टॉपिक है। उससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, यदि आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि रोज़ रोज़ कहना तो बनता नहीं, एक रोज़ कहने में ही काम बन जाना चाहिए। और लाइक कर दिया करें वीडियो को, तथा आपको बता दें कि जैसा कि मैंने कल भी आपको बताया था कि आज से मैंने या पिछले ही दिनों से मैथ की जो उसमें एनटीपीसी ग्रुप डी की भी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्न की तैयारी शुरू करवा दिए हैं। इसका 60 दिन का टारगेट रखा गया है। 60 दिन के अंदर आपको पूरा का पूरा कैलकुलेशन करके समझाने का पूरा प्रयास यहाँ से किया जाएगा। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो मैंने जैसा कहा कि आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि आपको कंपटीशन की 9, 10, 11, 12 की साइंस की सारी नोटिफिकेशन खटाखट मिलती रहे। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि एक वैज्ञानिक कणाद थे, बहुत पहले, लगभग प्राचीन काल में 800 ईसा पूर्व, 800 ईसा पूर्व एक वैज्ञानिक थे कणाद। उन्होंने कहा कि कोई भी पदार्थ बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना होता है, बहुत अति सूक्ष्म छोटे कणों से मिलकर बना होता है। फिर इस पर कोई बात नहीं हुई, कोई चर्चा नहीं हुई। बहुत दिनों तक यही लोग जानते रहे कि कोई भी द्रव्य जो होता है वो बहुत ही छोटे कणों से मिलकर बना होता है। फिर कुछ दिनों बाद समय समय पर वैज्ञानिकों ने अपने अपने तर्क देते रहे। एक समय आया सन 1808 ईस्वी में, सन 1808 ईस्वी में एक वैज्ञानिक आए, जॉन डाल्टन। और इन्होंने अपने तरीके से द्रव्य की संरचना के संबंध में एक विचार प्रस्तुत किया, और उस विचार के बारे में आज हम यहीं से शुरुआत करेंगे कि कोई भी पदार्थ का जो आकार होता है, जहाँ से वो निर्मित होता है, वो निर्मित किस आधार पर होता है, या किसी भी पदार्थ की, चाहे वो ठोस हो, द्रव हो, गैस हो, उसकी मूलभूत इकाई क्या होती है, यानी कि उसकी सबसे छोटी इकाई क्या होती है, ऐसी कौन सी चीज़ है जिससे मिलकर सभी पदार्थ बने होते हैं, यानी कि वो चीज़ कॉमन होती है। तो डाल्टन ने क्या कहा कि जो किसी भी पदार्थ की सबसे छोटी इकाई होती है उसे हम कहते हैं परमाणु। जॉन डाल्टन ने सबसे छोटी इकाई क्या बताया? परमाणु। ठीक है ना। उन्होंने परमाणु की परिभाषा कुछ इस प्रकार दी कि कहा कि परमाणु किसी भी तत्व का या किसी भी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम इकाई होता है, या वह सूक्ष्मतम कण होता है जो रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेता है। किसी भी पदार्थ का
वह सूक्ष्मतम कण है कौन? परमाणु, जो रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेता है, यानी कि यही होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में अपना काम, अपना नेतृत्व करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि हो सकता है डाल्टन की बात आगे चलकर गलत सिद्ध हो जाए, लेकिन परीक्षाओं में पूछा जाता है कि डाल्टन का परमाणुवाद क्या है, या डाल्टन के अनुसार परमाणु की परिभाषा क्या होती है। तो आपको बता देना चाहिए किसी तत्व का वह सूक्ष्मतम कण जो उसकी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, उसे हम क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। राइट। अब आपको हम बताते हैं डाल्टन के परमाणुवाद। डाल्टन के परमाणुवाद का मतलब क्या है? जैसे आपसे पूछ लिया गया कि चलो भैया बताओ डाल्टन का परमाणुवाद क्या है, तो आप क्या जवाब देंगे? देखो सिंपल सी बात है, यदि आपसे डाल्टन का परमाणुवाद पूछा जाता है तो इसका मतलब, देखो किसी भी प्रश्न का उत्तर देने से पहले आपको उस प्रश्न का मतलब पता होना चाहिए। जब आपको उस प्रश्न का अर्थ ही नहीं पता होगा कि हमसे पूछा क्या जा रहा है, तो आप जवाब क्या देंगे? तो आइए आपको बता देते हैं कि डाल्टन के परमाणुवाद का मतलब क्या होता है। इनका ये क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाता है तो आप क्या समझेंगे कि आपको कौन सा जवाब देना है। तो सबसे पहले ये आपको पता होना चाहिए। तो डाल्टन का परमाणुवाद का मतलब ये होता है बेटा कि डाल्टन ने परमाणुओं के संबंध में कौन कौन से नियम प्रतिपादित किए, कौन कौन से नियम बताए कि कोई भी पदार्थ जो है उस पदार्थ को बनने में परमाणुओं को कैसा योगदान देते हैं, या परमाणु किसे कहते हैं, या कोई भी पदार्थ किस प्रकार निर्मित होता है। कुल मिला के डाल्टन के परमाणुवाद का मतलब परमाणु से संबंधित डाल्टन ने जो नियम दिया था उसी नियम को आपको बताना है। तो डाल्टन के परमाणुवाद में जो सबसे पहला नियम है बेटा, वो नियम है तत्व अनेक सूक्ष्मतम कणों से मिलकर बना होता है। तत्व अनेक सूक्ष्मतम कण से मिलकर बना होता है, जिसे परमाणु कहते हैं। क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। क्या बताया उन्होंने भैया? तत्व अनेक सूक्ष्मतम कणों से मिलकर बना होता है, यानी कि जो भी पदार्थ हम देखते हैं वो अनेक बहुत अनंत छोटे 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 कणों से मिलकर के बना होता है, और उन छोटे छोटे कणों को हम क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। आइए देखते हैं इन्होंने दूसरी बात क्या बताई। उन्होंने कहा परमाणु अविभाज्य हैं, अर्थात परमाणु को किसी भी रीति से और छोटे कणों में विभाजित नहीं किया जा सकता। दूसरी बात उन्होंने क्या बताई? परमाणु अविभाज्य हैं। अविभाज्य का मतलब जिन्हें विभाजित नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि ये जो छोटे छोटे कणों से मिलकर हमारे तत्व बने होते हैं, ये छोटे छोटे कण जिन्हें हम परमाणु कहते हैं, ये परमाणु क्या होते हैं? अविभाज्य होते हैं, यानी कि परमाणुओं को और छोटा नहीं तोड़ा जा सकता, क्योंकि किसी भी पदार्थ की जो सबसे छोटी इकाई है, जो सबसे छोटा मापदंड है, वो परमाणु होता है। किसी भी परमाणु को हम तोड़ करके उसका कोई दूसरा नाम नहीं दे सकते हैं। ठीक है। तो दूसरी बात उन्होंने क्या बताई कि परमाणु एक अविभाज्य कण होता है। चलते हैं तीसरी बात पे इनके ध्यान देते हैं। इन्होंने कहा परमाणु को ना तो नष्ट किया जा सकता है
और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। क्या बताया? परमाणु को ना तो नष्ट कर सकते हैं कि हम चाहें तो किसी भी पदार्थ के परमाणु को नष्ट कर दें, तो ऐसा संभव नहीं है। और अगर हम चाहें कि नए परमाणु का निर्माण कर लें तो प्रकृति इसकी भी अनुमति नहीं देती है। यानी कि परमाणु को ना तो हम बना सकते हैं और ना ही उसे हमेशा के लिए नष्ट कर सकते हैं। ठीक है ना? ये तीसरा नियम था। चौथा क्या था? उन्होंने बताया कि एक ही तत्व के परमाणु का आकार, द्रव्यमान, अन्य सभी गुणों में एक दूसरे से सर्व समान होते हैं। जैसे आपने कोई एक पदार्थ लिया, उस पदार्थ में जितने भी परमाणु होंगे, क्योंकि एक परमाणु से तो बना नहीं है पदार्थ, तो हमें दिखता है, परमाणु हमें दिखता नहीं है। तो एक पदार्थ के निर्माण में जितने भी परमाणुओं की जरूरत होती है, उन सभी परमाणुओं के भौतिक गुण, रासायनिक गुण सब बराबर होते हैं। यानी कि परमाणुओं का द्रव्यमान एक दूसरे के बराबर होगा। परमाणुओं की जो प्रॉपर्टी, जो गुण हैं, यानी कि चाहे वो रासायनिक हो, अभिक्रिया करने वाले, और चाहे उनकी लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, द्रव्यमान, जो कुछ भी हम देखेंगे, अगर वो पदार्थ हमारा एक ही है तो उसके सभी परमाणु एक समान गुण वाले मिलते हैं। और अगला उन्होंने क्या बताया कि यदि अलग अलग तत्व के हमने परमाणुओं को लिया, अगला क्या है? यदि हमने अलग अलग तत्वों के परमाणुओं को लिया तो उनके रासायनिक गुण और उनके भौतिक गुण अलग अलग होते हैं। ठीक है ना? आपको इसके बारे में खूब अच्छे से मैंने बता दिया। अगला क्या है? उन्होंने क्या बताया कि दो या दो से अधिक तत्वों के या दो से अधिक परमाणु सरल गुणित अनुपात में रासायनिक संयोग करके यौगिक का निर्माण करते हैं। अच्छे से सुनिएगा, दो या दो से अधिक तत्वों के या दो से अधिक परमाणु सरल गुणित अनुपात, यानी कि चाहे 1:2 के अनुपात में, फिर से आप अच्छे से सुन लो कि या तो दो अलग अलग तत्वों के परमाणु मिलेंगे, या एक ही तत्वों के परमाणु, या तो दो से अधिक तत्वों के परमाणु आपस में मिलकर किसी नए यौगिक का निर्माण करते हैं। लेकिन ये परमाणु एक सरल गुणित अनुपात में मिले होते हैं। सरल गुणित अनुपात का मतलब कि ऐसा नहीं होगा 1:1.2, नहीं। अगर होगा तो 1:1, 1:2, 1:3 या 2:1, मतलब जो भी होगा वो एक सरल गुणित अनुपात होगा। अनुपात में कहीं दशमलव नहीं लगा होगा। ये डाल्टन का परमाणुवाद है बेटा। इसे अच्छे से लर्न करिएगा, अच्छे से लिख करके हमें मैसेज करिएगा। हम आपके मैसेज का इंतज़ार करते हैं। मिलते हैं अब आपको अगली वीडियो में। तब तक खेलते रहिए, खाते रहिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए।